तारीपार गृह मंत्री जी, आप इतने निर्लज, निष्ठुर, अमानवीय, अत्याचारी, नमक हराम नमक हलाल कैसे हो सकते हो? आपने CA/NRC के नाम पर हंगामा खड़ा किया, पूरे देश में मजमा खड़ा किया। किस तरीके से शफूरा जरगर को आपने कैद में बंद किया? एक गर्भवती नारी को बंद करने का हिंदू धर्म नहीं सिखाता है। आप किसको पहुंचाया? आप घोटाला कर रहे हैं। आपने जज खरीद लिया, आपने मीडिया खरीद ली, आपने तमाम संवैधानिक संस्थाओं को रखेल के रूप में इस्तेमाल किया। देश के मजदूर जानबूझकर थोड़े ना रेलवे के पटरी पर कटने गए थे। लोग सड़कों पर हादसा हुआ, क्या जानबूझकर बैल की तरह जुटने गए थे? गर्भवती महिलाएं बच्चों को जन्म देकर किस तरीके से चलने को मजबूर थी? ये लोग कोरोना के राहत के नाम पर घोटाला कर रहे। देखिए देश का दुर्भाग्य, देखिए जजों के ट्रांसफ़र रातों रात कर दिए जाते हैं। जजमेंट डराया जाता है कि ताकि कोई जज इस पर संज्ञान नहीं ले। किस तरीके से PPA किट को घोटाला पर संज्ञान लेने वाले गुजरात के जज का ट्रांसफ़र कर दिया गया। दिल्ली दंगों में जब परवेज साहिब सिंह बरवा, अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा पर FIR दर्ज कर उनको वाइप्रस का सुरक्षा दे दिया गया। जज की ट्रांसफ़र कर दी गई, जज लोया की हत्या करा दी गई। जो चिन्मयानंद बलात्कारी बाबा के 49 CD मिलने के बावजूद लड़की के परिवार वालों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जज का प्रमोशन दे दिया गया। किस तरीके से कुलदीप सेंगर को जमानत दे दी गई। अगर माँ का दूध पिया है ना, बगैर सिक्योरिटी के चल के दिखा ले, हिम्मत है तो 56 इंची के सीना को ना टाई फुस हो जाए वहाँ। ये लोग नकारे निकम्मे लोग हैं, गोरे अंग्रेजों की नाजायज आत्माएं आज भी भाजपा RSS के नेताओं के अंदर है। ये सिर्फ मुल्क को लूटना चाह रहे। PM केयर में पैसा आया, आप क्यों नहीं दिखाओगे? जब आप हर बात में भाजपा के सदस्यता अभियान के लिए नंबर जारी किया, आपने CA/NRC के समर्थन में नंबर जारी किया। जब कोरोना महामारी में देश इतना पीड़ित है तो आप नंबर जारी क्यों नहीं कर रहे भाई? आपके पार्टी फंड में इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए आपने पार्टी फंड में 2500 करोड़ से ज़्यादा रुपए हैं। देश की आबादी 130 करोड़ है, आपके पास 1000 करोड़ से ज़्यादा रुपये आए हैं। बिहार के बाद अब अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भी चुनावी बुगुल फूंक दिया। उन्होंने कल रैली करी है और रैली करके ममता बनर्जी पे तीखा हमला बोला है। रंगा बिल्ला की जोरी, तारीपार गृह मंत्री अनपढ़ है, देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ निकम्मा जाहिल है। इतना बेशरम, इतना बेहया, इतना नीच, निर्दयी, निर्लज होगा ये देश की जनता को नहीं पता था। देखिए कल प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी अपने वर्चुअल रैली कर रहे हैं। बिहार की रैली के बाद अगर काश उतने पैसों को देश की जनता की भलाई में लगाया होता। किस तरीके से प्रधानमंत्री के परंपरागत धंधे में भिखारियों वाली धंधा, 35 साल जवानी में भीख मांगा, बुढ़ापे में क्या खाक काम करेगा? इन्होंने PM केयर में जो पैसे आए उस पैसों को भाजपा पार्टी को मजबूत करने में, पार्टी मजबूत करने से पहले देश को मजबूत करना चाहिए था। किस तरीके से? ये तो ये हुआ कि शमशान में, कब्रिस्तान में जाकर शहनाई बजाना। लोग कोरोना महामारी में किस तरीके से ग्रसित हैं। उस समय, इस आपदा के समय में गुलजार साहब का एक शेर है, वस्ते का नाम भी मुकम्मल है, इससे बेहतर नज़्म क्या होगी। कल तारीपार गृह मंत्री ने दुष्यंत जी का शेर पढ़ा। उनको कवि कहा, उनको यह नहीं पता कि शायर और कवि में क्या फ़र्क होता है। उन्होंने जो पढ़ी उनकी नब्ज़, वो मैं आपसे बताता हूँ। हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से गंगा निकलना चाहिए। तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में ही सही, हो कहीं आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है तस्वीर बदलनी चाहिए। तारीपार गृह मंत्री जी, आप इतने निर्लज, निष्ठुर, अमानवीय, अत्याचारी, नमक हराम नमक हलाल कैसे हो सकते हो? आपने CA/NRC के नाम पर हंगामा खड़ा किया, पूरे देश में मजमा खड़ा किया। किस तरीके से शफूरा जरगर को आपने कैद में बंद किया? एक गर्भवती नारी को बंद करने का हिंदू धर्म नहीं सिखाता है। जबकि दुष्यंत जी की नब्ज़ है, हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए।
सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिशें कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में ही सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। ये नब्ज था दुष्यंत कुमार जी का। किस तरीके से ये अनपढ़ जाहिल लोग हैं, ये लोगों का लिखा हुआ पढ़ते हैं। अब बताइए पढ़ के ये नब्ज क्या सुनाए। दूसरा इन्होंने जो कहा कि हमने 11 करोड़ मजदूरों को घर पहुंचाया, देश ने देखा है आपने किस तरीके से रेलवे को बंद कर दिया था। आप किसको पहुंचाया? आप घोटाला कर रहे हैं। आपने जज खरीद लिया, आपने मीडिया खरीद ली, आपने तमाम संवैधानिक संस्थाओं को रखेल के रूप में इस्तेमाल किया। देश के मजदूर जानबूझकर थोड़े ना रेलवे के पटरी पर कटने गए थे। लोग सड़कों पर हादसा हुआ, क्या जानबूझकर बैल की तरह जुटने गए थे? गर्भवती महिलाएं बच्चों को जन्म देकर किस तरीके से चलने को मजबूर थी। इतने बेशरम, इतने खुदगर्ज देश का कोई भी नेता भाजपा का गीले चावल में शक्कर क्या पड़ गई, मूर्ख लोग खीर समझने लगे। भाजपा को शासन सत्ता क्या मिला कि भाजपा आरएसएस के लोग बाप दादाओं की जागीर समझने लगे। लेकिन अमित शाह ने तो ये भी तो कहा कर रैली में कि 11,000 करोड़ हमने मजदूरों पे खर्च कर दिए। किस पर खर्च किया? अगर खर्च किया होता 191 करोड़ रुपया रेलवे ने पीएम केयर में फंड में दिया। अगर रेल फ्री किया होता 200 रुपये ट्रेन की टिकट देने की औकात नहीं थी भारत सरकार की। किस तरीके से ये बुलेट ट्रेन की सपना दिखा रहे थे देशवासियों को, बुलेट ट्रेन बना दिया। दिशाविहीन सरकार, दिशाविहीन ट्रेन, दिशाविहीन सारे सिस्टम। इन्होंने एक और नब्ज पढ़ी थी, रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारों, कैसे आकाश में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। ये दुष्यंत जी का ये था। हम देश की युवाओं से, देश की माता बहनों से, देश के किसानों से, देश के हर जाति धर्म के लोगों से कहना चाहते हैं कि आप एक बार सरकार का विरोध कीजिए, डरिए मत। ये दरिंदे सरकार, ये गोरे अंग्रेजों की नाजायज औलादों की सरकार कितनों को जेल के अंदर डालेगी, कितनों की हत्या करवाएगी, कितनों को झूठे मुकदमे में फंसाएगी। ये आवाज़ बुलंद करनी होगी। हमारे देश के महापुरुषों ने जो देश को आज़ाद कराने के लिए कुर्बानी दी है, उसको बरकरार रखना होगा, उसकी अलख को जगाना होगा। आपने गिरफ्तार करने की बात करी है। अभी दिल्ली दंगों की रिपोर्ट जो पुलिस की तरफ से सौंपी गई है, कुछ लोगों का कहना है कि वो रिपोर्ट जो है वो पूरी एक तरफा रिपोर्ट है। बिल्कुल एक तरफा रिपोर्ट है। कहाँ गया अनुराग ठाकुर जो कहता था देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को? कहाँ गए कपिल मिश्रा? कहाँ गया परवेज साहिब सिंह वर्मा? कहाँ गए गिरिराज सिंह? कहाँ गया वो गोबर पात्रा जो हराम का खाता है 27 लाख रुपया ओएनजीसी का स्वतंत्र डायरेक्टर बनकर? ये भारत लूटने वाले लोग, ये चड्ढी वाले गैंग के लोग, इनके पूर्वज कल अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर हुआ करते थे, उनकी चड्ढी हुआ करते थे अंग्रेजों के, आज वो देश को लूट रहे हैं। जब वो चाइना पर इस तरीके की बात है, कहाँ गए चड्ढीधारी लोग? भाला तलवार लेके कूद रहे होते हैं, चलिए बॉर्डर पर मैं चलता हूँ, माँ का दूध पिया है। तो अजीब सी बात करते हैं ये लोग, अपने ही वतन को ये लूट रहे और लोगों को देशद्रोह कह रहे हैं। असली देशद्रोही तो भाजपा आरएसएस के लोग हैं। लेकिन जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी तो मोदी जी ने कहा था कि लॉकडाउन तो देश में हो रहा लेकिन किसी की नौकरी नहीं जाएगी, लेकिन अब देश में लगातार नौकरियां जा रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। देखिए ये सरकार, दुष्यंत जी की एक और नज़्म है, भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। आजकल दिल्ली में ज़ेरे बहस ये मुद्दा, मौत ने तो धर दबोचा एक चीते की तरह, जिंदगी ने जब छुआ तो फासला रख कर हुआ। गिरगिराने का यहाँ कोई असर होता नहीं, पेट भर कर गालियाँ दो, आह भर कर बद्दुआ। क्या वजह है प्यास ज़्यादा तेज लगती है, यहाँ लोग कहते हैं पहले इस जगह पर था कुआं। आप दस्ताने पहनकर आग को दस्ताने पहनकर छू रहे हैं, आग को आपके खून का रंग हो गया सांवला। इस अंगीठी तक गली से हवा आने तो दो, अब तलक खिलते नहीं ये कोयले देंगे धुआं। दोस्त अपने मुल्क की किस्मत पे रंजीदा न हो, अपने हाथों में है पिंजरा, उनके पिंजरे में सुआ। उस शहर में वो कोई बारात हो या वारदात, अब किसी बात पर खुलती नहीं खिड़कियाँ। किस तरीके से लॉकडाउन लगाया आपने देखा। दुष्यंत जी की नब्ज बिल्कुल इस हालात में किस तरीके से इन्होंने नफरत की आग देश भर में फैलाई। क्या एक हथनी को विस्फोटक खिलाया जाता है, उस पर हाय तौबा मचाने वाले भाजपा के रोज जो गूंगे बहरे होते हैं,
जो फेविकॉल पी रखे होते हैं वो भी बोलने लग जाते हैं। जहां उत्तर प्रदेश में बंदरों को मारा जा रहा है, पुरस्कार दी जा रही है। जो प्रभु श्री राम के सहायक थे, हिमाचल प्रदेश में मारी जा रही है। किस तरीके से गर्भवती महिला 8 से 10 अस्पतालों में उत्तर प्रदेश के नोएडा में भटकती रही, उसका इलाज नहीं हुआ। किस तरीके से पूरे देश में इस तरीके के कोरोना महामारी में, आपदा में, गर्त में ढकेलना का काम किया। 22 विधायकों की ट्रंप की गुलामी और 22 विधायकों की नीलामी ने देश का भट्ठा बिठा दिया। लेकिन जो ये संकट इस टाइम देश में भयानक संकट है, क्या मोदी सरकार के पास कोई ऐसी नीति, कोई ऐसी योजना है इस संकट से जो बाहर निकला जा सके? कोई नीति नहीं कह रहे हैं कि हम 20 साल पीछे जा चुके हैं। 20 साल? हम 100 साल पीछे चले गए। जो लोग 60 साल 70 साल से शासन चलाने की जिद कर रहे थे, वो हमें 1947 से भी पहले पहुंचा दिए। 60 साल में देश की जनता ने बैलगाड़ी से हवाई जहाज तक का सफर किया था। ऐसा निकम्मा निकारा प्रधानमंत्री, अनपढ़, जाहिल, नीम हकीम, खतरे में जान, इसने देश को पैदल भी पहुंचना दुस्सवार कर दिया। किस तरीके से हवाई चप्पल छीनने वाली ये सरकार प्लास्टिक की बोतल पहनने को मजबूर कर दिया। ये लोग कोरोना के राहत के नाम पर घोटाला कर रहे। देखिए देश का दुर्भाग्य देखिए, जजों के ट्रांसफ़र रातों रात कर दिए जाते हैं। जजमेंट डराया जाता है कि ताकि कोई जज इस पर संज्ञान नहीं ले। किस तरीके से पीपीए किट को घोटाला पर संज्ञान लेने वाले गुजरात के जज का ट्रांसफ़र कर दिया गया। दिल्ली दंगों में जब प्रवेश साहिब सिंह बरवा, अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा पर एफआईआर दर्ज कर उनको वाइप्रस का सुरक्षा दे दिया गया। जज की ट्रांसफ़र कर दी गई। जज लोया की हत्या करा दी गई। जो चिन्मयानंद बलात्कारी बाबा के 49 सीढ़ी मिलने के बावजूद लड़की के परिवार वालों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जज का प्रमोशन दे दिया गया। किस तरीके से कुलदीप सेंगर को जमानत दे दी गई। उत्तर प्रदेश में जहरीला चारा खाने से कितने गायों की मौत हो गई। कौन लोग दोषी हैं? ये गाय को माता, राजनीतिक माता बना रखे हैं। तो क्या लगता है पंकज जी, जिस संकट से प्रवासी मजदूर गुजरे हैं, यूपी और बिहार के ज़्यादा मजदूर थे, और बिहार में अब चुनाव है, तो क्या लगता है वहाँ के मजदूर इस बात का जवाब देंगे बीजेपी सरकार? बिल्कुल देगा। अगर माँ का दूध पिया है ना, बगैर सिक्योरिटी के चल के दिखा ले, हिम्मत है तो 56 इंची के सीना को ना टाई फुस हो जाए वहाँ। ये लोग नकारे निकम्मे लोग हैं। गोरे अंग्रेजों की नाजायज आत्माएं आज भी भाजपा आरएसएस के नेताओं के अंदर है। ये सिर्फ मुल्क को लूटना चाह रहे। पीएम केयर में पैसा आया, आप क्यों नहीं दिखाओगे? जब आप हर बात में भाजपा के सदस्यता अभियान के लिए नंबर जारी किया, आपने सीए एनआरसी के समर्थन में नंबर जारी किया, जब कोरोना महामारी में देश इतना पीड़ित है, तो आप नंबर जारी क्यों नहीं कर रहे भाई? आपके पार्टी फंड में, इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए आपने पार्टी फंड में 2500 करोड़ से ज़्यादा रुपए हैं। देश की आबादी 130 करोड़ है, आपके पास 1000 करोड़ से ज़्यादा रुपए आए हैं। नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी इस टाइम। अगर 72,000 LED वो बिहार में लगवा देती तो क्या फ़र्क पड़ता? भूखे भजन हो ही नहीं गोपाला। आपको उन मजदूरों की नहीं दिखी जा रही है कि इनके पाँव के चमड़े कैसे उधर गए, भूख से तड़प कर कैसे मर गए। उन महिलाओं की संवेदनाएं नहीं देखी गई। दरभंगा की बेटी, वीर बेटी, अपने बाप को गुड़गांव से साइकिल पर कैसे बीमार पिता को लेके गई, क्या ये नहीं देखी जा रही है आप लोगों से? आप लोग भाजपा के गुणगान में क्यों रहते हैं? देश में मीडिया का स्तर जितना बरेली के बाजार में झुमका नहीं गिरा, उतना भाजपा की सरकार में गिर गया। सवाल सरकार से पूछी जानी चाहिए कि ये लोग कर क्या रहे हैं, बताइए क्या कर रहे हैं? बीजेपी तो कह रही है सरकार अच्छा काम हो रहा है देश में। यही अच्छा काम है, लोगों के लिए ट्रेन बंद करा दो पूरी दुनिया और आपदा के समय में राजधानी ट्रेन का किराया लिया जाए, ये अच्छा काम है। बीजेपी के प्रवक्ता तो कहते हैं पूरी दुनिया में मोदी जी का लोया माना जाता है। बीजेपी का कौन सा प्रवक्ता? जो भारत का लूटने वाला हरामखोर गोबर पात्रा डॉक्टर है, किस बिल में छुपा है? 27 लाख रुपया फ्री का खाता है, आप भाजपा के लिए भोगता है। माल महाराज के मिर्जा खेले होली हैं। ये लोग नमक हराम नमक हलाल नेता हैं। देश का खा रहे गा रहे दूसरे का। किस तरीके से देश में ये लोग, नब्ज भी इनको पढ़ने नहीं आता। लोगों को, दुष्यंत जी क्रांतिकारी लोग थे, उनकी नब्ज पर रहे थे। 11 करोड़ लोगों की लाने की बात हुई, 11 करोड़ मजदूरों को लाया होता तो देश में इस तरीके का अफरा तफरी का माहौल होता क्या? इनकी वित्त मंत्री कहती हैं कि हमने 71,738 मैट्रिक टन दाल बांटा। 1 टन में होता है 1000 किलो, तो 100 करोड़ आबादी को भी अगर दिया होगा तो 17.25 करोड़ किलो हिस्सा होता है। अगर एक आदमी के परिवार में 5 आदमी होगा तो 85 किलो दाल दिया, तो चावल कितना दिया, आटा कितना दिया? 20 लाख करोड़ का पैकेज क्या हुआ? 15 लाख की तरह जुमला था, किसी आदमी को मिला क्या? इनकी देखिए, इनके स्मृति ईरानी कहते हैं 80 करोड़ परिवारों को राशन दिया। आप अपने फूफा के यहाँ गए थे देने के लिए, इमरान खान को, हैं? किसको देने गए थे आप?
भारत की आबादी 130 करोड़ है, एक परिवार में अगर 3 आदमी का भी परिवार होगा तो अतिरिक्त 240 करोड़ आबादी है देश की। नहीं, मैथ कमज़ोर है बीजेपी का। कोई मैथ नहीं कमज़ोर है, ये साला झूठ का पुलिंदा है। हवा में हलवा बने तो उसमें कितना घी डाला, कितना ड्राई फ्रूट डाला, कितना चीनी डाला, किसी को पता है क्या? ये लोग झूठ और फरेब का धंधा है, सारा घोटाला है। अगर सच बात हो तो मुंह में मुंह मिले, इनका कैसे मिलेगा? स्मृति ईरानी कहती है, प्रधानमंत्री कहते हैं 1 लाख पीपीए किट बन रहा है, स्मृति ईरानी कहती है 2 लाख पीपीए किट बन रहा है, रेल मंत्री पीयूष गोयल कहता है 3 लाख बन रहा है, दूसरा आएगा 4 लाख, दूसरा कहेगा 10 करोड़। ऐसी कोई बात होती? प्रतिदिन बन रहा है। इनके प्रधानमंत्री झूठा हैं, कहते हैं 1 करोड़ आदमी का आयुष्मान भारत योजना में हमने इलाज कराया। कोरोना का बीमार कितना आदमी है भाई? क्या आपने इलाज करा दिया? जिस आत्मनिर्भरता की बात कहते हैं और ये चाइनीज एलईडी लगाते हैं, आत्मनिर्भरता आएगी क्या? एक बात तो बताइए। ये कहते हैं आत्मनिर्भरता की बात, भाजपा के तमाम नेता विदेशी गाड़ी पर चढ़ते हैं, विदेशी कपड़ा पहनते हैं, तो इससे आत्मनिर्भरता आएगी क्या? इनका काम है मदारी की तरह खेल दिखाना, पढ़े लिखे लोगों को ठगना, बेवकूफ़ बनाना। पूरी दुनिया को इन्होंने, पूरे हिंदुस्तान को बेवकूफ़ बना रखा है। जब से ये लोग शासन सत्ता में आए हैं, भारत का छीछा लेदर करके रख दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। विश्व के मानचित्र पर भारत को मूर्खों का देश बना दिया। चलिए, लोगों को समझना होगा। फिर हम देशवासियों से अपील करते हैं, अपने पुराने जूते चप्पल बचा के रखना। जब ये दरिंदे, जब ये काले अंग्रेज़ों की आएंगे वोट मांगने, तो इनका स्वागत इनसे करना चाहिए, तो इनको इनकी औकात का पता चले। इससे कहीं लागू ना अच्छा तो पहले की सरकारें थी जो कम से कम जनता को सुकून से जीने तो दे रही थी। इनको पुलवामा की घटना आज तक देखिए, जिस पुलवामा से ये सत्ता में आए पूर्ण बहुमत में, वो कार का नहीं पता चला कि वो कार में कितनी 300 किलो RDX किसकी थी, वो कार किसकी थी। ये नहीं पता चला कि 258 करोड़ सेना के सहायता के वीर कोष में मांगा गया देश भर से। ये भीख मांगने में परंपरागत आदमी हैं। उन सेना के मृतक के आश्रितों के परिवारों को न पेंशन दिया जा रहा है, न भत्ता दिया गया। उस पैसे का क्या हुआ? ये राम नाम रटना पराया माल अपना। ये भगवाधारी गुंडे हैं। ये रामायण में लोगों ने देखा है, जब हनुमान जी जा रहे थे संजीवनी बूटी लाने, तो राक्षस भगवा वस्त्र पहनकर भगवान राम का नाम लेकर, हर राम भक्त भगवा वस्त्र पहनने वाला नहीं होता। ये रावण की तरह भारत माँ का चीरहरण करने वाले लोग हैं, ये रावण की तरह धोखा देने वाले लोग हैं।